हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक आवर चैनल। आप सभी का आपके अपने चैनल पर स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है कि एचपीएससी पीजीटी का सब्जेक्टिव पेपर होने वाला है। तो अब यहाँ पे आज हम ये नहीं बात करेंगे किस तरीके से आपको तैयारी करनी है। आज हम ये बात करेंगे कि आपको लिखना कैसे है, क्योंकि हमें पेपर में मार्क्स लेने हैं। सबको पता है कि 35% का जो आपका मिनिमम क्राइटेरिया है, और यहाँ पे हम वो नहीं बोल सकते कि भाई पार्शलिटी वगैरह बहुत सारी चीज़ें है ना। अगर आपको याद हो स्कूल टाइम में, जब हम स्कूल टाइम में थे, तो बहुत सारे बच्चे जो है वो टीचर्स के एक तरीके से आप बोल सकते हो कि आगे पीछे घूमा करते थे। और मतलब टीचर्स के बहुत प्यारे हुआ करते थे, और टीचर्स अगर हम सेम क्वेश्चन में लिखते थे ना, तो उन बच्चों को ज़्यादा मार्क्स देते थे। क्या आपके साथ ऐसा कुछ हुआ है कि भाई जो है सेम क्वेश्चन लिखा हो, लेकिन जो टीचर के आगे पीछे बच्चा घूमता था उसको ज़्यादा नंबर मिलते थे एज़ कम्पेयर टू जो जो ज़्यादा टीचर के आगे पीछे नहीं करता था, ठीक है, सिर्फ अपने काम से काम रखता था, या फिर जो प्रैक्टिकल होता था, प्रैक्टिकल में उनको फुल ऑन फुल मिलते थे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है मेरे ख्याल से हर बच्चे ने स्कूल टाइम में फेस की होंगी। तो अगर आपके साथ ऐसा कुछ हुआ है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। तो ये होता है एक सब्जेक्टिव पेपर का जो है पेपर चेक करने का, कि भाई जो टीचर होता है ना, उसको बच्चे के सारे नाम याद होते हैं, उसको बच्चे के बारे में अच्छे से पता होता है ना। तो वो अगर उसका कोई अटैचमेंट वाला बच्चा है तो उसको ज़्यादा मार्क्स दे देता है, ठीक है। लेकिन अभी आपके इस केस में आपके साथ ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है, क्योंकि ये केस तो यहाँ पे फेल हो गया, क्योंकि वो जो एग्जामिनर जो आपकी कॉपी चेक करेगा वो आपको पढ़ा नहीं रहा है, ना ही वो आपको जानता है, ठीक है। उसके लिए सारे बच्चे इक्वल हैं। तो फर्स्ट पार्ट यहाँ से ये क्लियर हो गया कि भाई किसी के साथ इस तरीके से पार्शलिटी नहीं होगी। सेकेंड, अगर अभी हम बात करें जो मेन अभी हम बात करने वाले हैं जिस तरीके के बारे में, कि हमें जो है किस तरीके से जो है एग्जामिनर को दिखाना है कि हमें जो है वो ज़्यादा मार्क्स दे, ठीक है। तो उसके लिए आपको, आप भी अगर देखो, अगर आपको मैं बोलूँ कि अभी आप 10 बच्चों की कॉपी उठाओ, उस 10 बच्चों को आप नहीं जानते, लेकिन जिस बच्चे ने बहुत अच्छे तरीके से लिखा होगा, पूरा लिखा है या जिसने नहीं लिखा, वो एक अलग बात है, लेकिन जिस तरीके से बहुत अच्छे तरीके से लिखा है वो एक बहुत मायने रखता है। अगर आपने सुना भी होगा, जो दिखता है वही बिकता है, यानी कि आपको जो है अपना क्वेश्चन आगे वाले को परोसना है कि भैया आपने जो लिखा है ना, मैं ये नहीं कह रही कि आपको गलत गलत लिख के आना है, बिल्कुल ऐसा नहीं है, लेकिन सही लिखो, लिमिटेड लिखो, लेकिन बहुत अच्छे तरीके से लिखो, है ना। कि भाई आप प्रॉपर जो है, जो क्वेश्चन पूछा है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लिख रहे हो। मतलब आप अपने क्वेश्चन को सबसे पहले, जो भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, सपोज क्वेश्चन 1 में आपसे सबसे पहले तो आपको 15 क्वेश्चन मिलेंगे, है ना, सॉरी 18 क्वेश्चन मिलेंगे, 15 करने हैं। अब इन 15 में से भी आप पहले उन क्वेश्चंस को जो है सेलेक्ट करोगे जो आपको बहुत अच्छे तरीके से आते हैं। ऐसा तो है नहीं कि 15 के 15 क्वेश्चन आपको आते होंगे। इन शॉर्ट नोटिस पे आप सब्जेक्टिव की तैयारी कर रहे हो, तो कुछ ऐसे होंगे कि भाई जो आपको नहीं आते हो, मतलब कम आते हो। तो सबसे पहले इन 15 क्वेश्चन में आपको वो क्वेश्चन सबसे पहले अटेम्प्ट करना है जो आपको बहुत अच्छे तरीके से आता है, यानी कि उस टॉपिक के बारे में आप बहुत अच्छे तरीके से डायग्राम, मेन पॉइंट्स, एवरीथिंग जो है एक्सप्लेन कर सकते हो। तो यहाँ से जो है आप 4 से 5 क्वेश्चन जो है वो शॉर्ट लिस्ट कर लीजिए, ठीक है। 4 से 5 आपने ये जो मेन क्वेश्चन थे वो शॉर्ट लिस्ट कर लिया। अब वो मेन क्वेश्चंस को आपको किस तरीके से करना है। अब सबसे पहले जो आपको बहुत अच्छे से आता है वो आप बहुत अच्छे से, आपकी राइटिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए। कहते हैं ना, टिका टिका के आराम आराम से, भले ही आपको थोड़ा सा लिखने में, क्योंकि जब हम बहुत सुंदर तरीके से लिखते हैं तो हमें थोड़ा टाइम लग जाता है, ठीक है। तो आप थोड़ा सा स्टार्टिंग में थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम लो, 10 मिनट एक्स्ट्रा ले लो, है ना। लास्ट में क्या होता है, जब टाइम कम रहता है ना, तो हमारी स्पीड ऑटोमेटिक बढ़ जाती है, और वो टीचर को ही पता होता है कि भाई स्पीड बढ़ना जो है, टाइम कम होने की वजह से बच्चे ने जल्दी जल्दी जो है वो चीजें कवर की हैं, ठीक है। तो वो हमारी एक्चुअल हाई राइटिंग आ जाती है, हम जल्दी 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 जो करते हैं। लेकिन स्टार्टिंग में आप 2 से 4 क्वेश्चन को बहुत अच्छे तरीके से अटेम्प्ट करना, बहुत जो आपको सबसे अच्छे से आते हों। आपकी राइटिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए, आपकी डायग्राम, आपकी जो डायग्राम की लाइनिंग है, मतलब आपको बहुत अच्छे से होना चाहिए, ठीक है। अगर आप मेन पॉइंट्स को हाईलाइट कर रहे हो, एडवांटेज बता रहे हो, फीचर्स बता रहे हो, करेक्टरिस्टिक्स बता रहे हो, तो भाई सबको जो है इस तरीके से डायग्राम में डाल के एक्सप्लेन कर सकते हो। यहाँ से क्या होगा कि भाई अगर आपको 2 पेन अलाउ भी नहीं करेगा, अगर आपको एग्जामिनर 2 पेन अलाउ नहीं करना, आपको सिंगल पेन से ही करके आना है, तो इस तरीके से करोगे तो वो आपके मेन पॉइंट्स हाईलाइट भी हो जाएंगे और आपको 2 पेन की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। समझ में आया। तो कुल मिला के भाई इस तरीके से आपको चीज़ें करना है, क्योंकि जो पहला केस मैं बोल रही हूँ कि जो बच्चे को जानता है तो ऑटोमेटिक अटैचमेंट और वो हो ही जाता है। जो बच्चा रेगुलर है, जो टीचर के आगे पीछे घूम रहा है,
तो थोड़ा-सा उसको बेनिफिट होता है, वो होता आया है और होता रहेगा, ठीक है? आप लोगों के साथ ऐसा कुछ किस्सा हुआ हो तो डेफ़िनेटली कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिएगा। आपकी जो पुरानी मेमोरी है वो आपको याद आ जाएँगी, मुझे भी आ गई थी, है ना? तो ये चीज़ें होती हैं। तो उसके साथ ही अब जो है सेकंड मैंने आपको बोला कि भई आपको बहुत अच्छे तरीके से जो आपको क्वेश्चन बहुत अच्छे से आता है, बहुत मतलब ऐसे क्वेश्चन होंगे जो आपको बहुत अच्छे से आते हैं, जो आपको थोड़े कम आते हैं, फिर थोड़े उससे कम आते हैं और कई क्वेश्चन तो ऐसे होंगे जो आपको बिल्कुल नहीं आते, लेकिन फिर भी आप उसमें कुछ ना कुछ अटेम्प्ट करके आओगे। सेकंड ये है कि आपको पेपर में से कुछ नहीं छोड़ना, मतलब कोशिश करना कि आप अपने 15 के 15 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करके आओ, अगर आपको उनको इनके बारे में आता है तो, है ना? मतलब थोड़ा बहुत भी पता है तो डेफ़िनिटली आप लिख के ज़रूर आओ। ये मत सोचो कि भई पता नहीं एग्ज़ामिनर नंबर देगा कि नहीं देगा, अरे वो बाद की बात है, वो एग्ज़ामिनर देखेगा। आप अपनी तरफ से पूरा पेपर अटेम्प्ट करके आइए, ठीक है? उसके बाद जो है कोशिश करो कि जो आपको शीट मिलेगी कि उसको आप ना छोड़ें, है ना? मतलब उस शीट को आप पूरा अच्छे से कवर करके आएँ, यानी कि पूरा अच्छे से करके आएँ, है ना? तो ये कुछ छोटी-छोटी चीज़ें हैं, लेकिन आपको जो है अपनी लाइफ़ में मतलब लाइफ़ नहीं, ये जो आपका एग्ज़ाम है, इसमें इम्प्लीमेंट करनी है ताकि आपके आगे का भविष्य जो है वो, क्योंकि वो इसी के ऊपर टिका हुआ है। कई बहुत सारे बच्चे हैं जिनका भविष्य इस एग्ज़ाम से टिका हुआ है। तो आपको ये छोटी-छोटी चीज़ें इम्प्लीमेंट करनी है। अब इम्प्लीमेंट करोगे, ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट आप ये सारी चीज़ें जो हैं अपने फाइनल पेपर में इम्प्लीमेंट कर सको, ऐसा नहीं होता है। उससे पहले आपको पर डे ज़्यादा नहीं तो 1 क्वेश्चन लिख के देखो भाई, ज़्यादा नहीं तो 1 क्वेश्चन लिख के देखो, ऊपर डेफिनेशन लिखो, डायग्राम बनाओ, ठीक है? देन उस डायग्राम को एक्सप्लेन कर दो, फिर इसकी कैरेक्टरिस्टिक जो भी चीज़ें पूछी है या टाइप्स पूछे, जो भी क्वेश्चन में पूछा है उसके अकॉर्डिंग आप करो। उसमें भी कोशिश करो कि मेन पॉइंट्स को हाईलाइट कर सको। तो ये सारी चीज़ें आप पर डे अपनी लाइफ में अगर 30 दिन भी अप्लाई करते हो तो आपको एग्जाम में बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। ट्रस्ट मी, मतलब ट्रस्ट, विश्वास करके देखो। छोटी छोटी चीज़ें जो है माइनर चेंजेस होंगे, आप कहोगे लिख के देखेंगे टाइम वेस्ट होगा, इससे अच्छा तो एक क्वेश्चन याद कर लेंगे। भाई ये आपका टाइम वेस्ट नहीं है, ये भी आपका एक प्रिपरेशन का पार्ट है। आप इसको अपना वेस्टेज ऑफ टाइम नहीं बोल सकते, क्योंकि याद के साथ साथ लिखना बहुत ज़रूरी है। लिखने के साथ साथ आप किस क्वेश्चन को किस तरीके से अटेम्प्ट कर रहे हो वो भी बहुत ज़रूरी है। तो ये कुछ बेसिक चेंजेस हैं जो आपको करने हैं, और आज से ही जो है कोशिश करो कि एक क्वेश्चन आप लिख के देखो और हर क्वेश्चन में डायग्राम को इंक्लूड करो, ठीक है? अगर आपको वीडियो यूजफुल लगी हो, आपको लग रहा है कि कुछ काम की है, हाँ, ये कुछ आपको पॉइंट्स अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करने चाहिए, तो डेफिनेटली आप कर सकते हो। एक कमेंट कर ज़रूर करें। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।